क्या भगवान जगन्नाथ स्वयं भिखारी बनकर अपने भक्त के घर गए थे? यह घटना आज भी पुरी में सुनाई जाती है। पुरी में एक छोटा लड़का रहता था। उसका नाम काना था। उसके घर में बहुत गरीबी थी। खाने के लिए भी कुछ नहीं होता था। लेकिन काना हर दिन मंदिर के बाहर खड़ा होकर कहता था, हे प्रभु, क्या आप मेरे मित्र नहीं हैं? लोग उसकी बात सुनकर हंसते थे और कहते थे, क्या भगवान तुम्हारे साथ खेलने आएंगे? पागल हो गए हो क्या? लेकिन काना मुस्कुराकर कहता था, आएंगे, जरूर आएंगे। एक दिन उसके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसकी मां रो रही थी क्योंकि उसका बेटा भूखा था। तब काना आसमान की ओर देखकर बोला, हे जगन्नाथ, आज मुझे बहुत भूख लगी है। क्या आप आज भी नहीं आएंगे? उस रात अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक, ठक, ठक। जब दरवाजा खोला गया तो बाहर एक भिखारी खड़ा था। उसके हाथ में भोग से भरी एक थाली थी। वह मुस्कुराकर बोला, काना, मैं आ गया हूं। आओ, हम सब मिलकर भोजन करें। भूख से परेशान काना और उसकी मां ने वह भोजन खाया। लेकिन रात के अंधेरे में वह भिखारी अचानक कहीं गायब हो गया। अगली सुबह जगन्नाथ मंदिर में हड़कंप मच गया। भगवान जगन्नाथ के हाथों से भोग गायब था। इतना ही नहीं, उनकी मूर्ति पर मिट्टी और धूल के निशान भी दिखाई दे रहे थे। पुजारी यह देखकर डर गए। उसी रात एक पुजारी को सपना आया। सपने में भगवान जगन्नाथ ने कहा, मेरा भक्त भूखा था, इसलिए मैं स्वयं उसके घर गया था। सुबह होते ही सभी लोग काना के घर पहुंचे। वहां उन्होंने जो देखा, उसे देखकर सबकी आंखें खुली रह गईं। वही भोग की थाली वहां रखी थी, जो मंदिर से गायब हुई थी। काना की मां रोते हुए बोली, कल रात एक भिखारी भोजन लेकर आया था। अब सब समझ चुके थे, वह कोई साधारण भिखारी नहीं था। वह स्वयं भगवान जगन्नाथ थे। सभी की आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन से लोगों को विश्वास हो गया कि भगवान केवल मंदिरों में नहीं रहते, बल्कि अपने सच्चे भक्तों के हृदय में निवास करते हैं। अगर आप भी भगवान जगन्नाथ पर विश्वास करते हैं, तो सच्चे मन से लिखिए, जय जगन्नाथ।